प्रश्न संख्या है 97। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? तो सही विकल्प होगा डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। डी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 98। चंदायन के रचयिता का नाम बताना है। तो जो चंदायन प्रेमाख्यानक काव्य है, इसके रचनाकार का नाम है मुल्ला दाऊद। बी सही विकल्प होगा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 है। मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो मधुमालती ग्रंथ है, इसके रचनाकार का नाम है मंझन। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 100। तो यहाँ पर पूछा गया है शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से है? जो शेख नबी की रचना होगी तो वो होगी ज्ञानदीप। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 101। तो प्रश्न में पूछा गया है माधवानल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है? तो सही विकल्प होगा यहाँ पर बी, गणपति की। जो गणपति है, इनके द्वारा माधवानल कामकंदला नामक रचना की गई है। अगला प्रश्न है 102। जानकवि के लिखे प्रेमाख्यानक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? जो जानकवि हैं, इनके द्वारा प्रेमाख्यानक ग्रंथों की रचना है तो वो की गई है 29। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 103। रूपमंजरी के रचयिता कौन है? तो जो रूपमंजरी के रचयिता हैं, ये हैं नंददास। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 104। तो प्रश्न में पूछा गया है छिताई वार्ता किस कवि की रचना है? जो छिताई वार्ता है, यह नारायण दास की रचना। बी सही विकल्प, माफ करना, सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 105। गणपति रचित माधवानल कामकंदला किस भाषा में रचित है? तो यहाँ पर माधवानल कामकंदला की भाषा के बारे में बताना है तो ये होगी राजस्थानी। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 106। ढोला मारू राधुहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक काव्य है? तो ये है राजस्थानी भाषा में रचित। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 107। तो यहाँ पर पूछा गया है मधुमालती का नायक कौन है? तो जो मधुमालती रचना है, इसके नायक का नाम है मनोहर। बी सही विकल्प होगा। और जो मधुमालती रचना है, इसके रचनाकार का नाम मंझन है। इसे भी आप याद रखना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है 108। किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के पात्रों के बारे में पूछा जाता है परीक्षा में। तो जो ऋतुपर्ण है, तो ये सत्यवती कथा का नायक है। सी सही विकल्प रहेगा। और जो सत्यवती कथा है, ये ईश्वरदास की कृति है। अगला प्रश्न है 109। उस्मानकृत चित्रावली का नायक कौन है? जो चित्रावली है, इसके नायक के बारे में पूछा गया है तो इसका नायक होगा सुजान। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। चित्रावली का रचनाकार उस्मान है। अगला प्रश्न है 110। तो प्रश्न में पूछा गया है ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका के बारे में बताइए। तो जो रचना है ज्ञानदीप, तो ज्ञानदीप में नायिका का नाम बताना है तो ये होगी देवयानी। बी सही विकल्प होगा। ज्ञानदीप की नायिका देवयानी होगी। अगला प्रश्न है 111। इंपॉर्टेंट प्रश्न है लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को है? तो ये होंगे जान कवि। बी सही विकल्प होगा। जान कवि के द्वारा लैला मजनू के कथानक को हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 112। ये भी इंपॉर्टेंट है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था? जो महाकाव्य है पद्मावत, इसकी भाषा के बारे में बताना है तो ये लिखा गया था अवधी भाषा में। ए सही विकल्प होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो पद्मावत रचना है, इसे लिखा गया है जायसी के द्वारा और इसका जो समय है 1540 ईस्वी के आसपास है और इसमें 57 खंड विभक्त किए गए हैं इस पद्मावत काव्य के।
अगला प्रश्न है 113, जायसी ने पद्मावत जब लिखा तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था? तो ये हो गए सी, शेरशाह। जायसी ने जब पद्मावत लिखा तो उस समय दिल्ली का शासक था शेरशाह सूरी। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 114, तन चित्तौर मन राजा कीन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी। तो जो ये पंक्ति है तन चित्तौर मन राजा कीन्हा, तो पंक्ति ये पद्मावत की है। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 115, माधवानल कामकंदला पर प्रेमाख्यानक किस कवि ने लिखा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा उपयुक्त सभी। तो इनमें देखते हैं गणपति, आलम, कुशललाभ। जो ये गणपति है इनके द्वारा भी माधवानल कामकंदला पर प्रेमाख्यानक लिखा गया था, उसी प्रकार आलम और कुशललाभ के द्वारा भी लिखा गया था। तो प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है 16, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी परीक्षा की दृष्टि से। रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो जो रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी साहित्य में ग्रंथ लिखा गया था तो ये लिखा गया था पद्मावत। बी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 117, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक आंख से काना था? तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो ये होंगे डी, जायसी। पद्मावत के रचनाकार जो हैं जायसी, ये एक आंख से काने थे। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 118, ओ मैं जानी किवित अस कीन्हा मकू यह रे जगत महचीना पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति होगी जायसी की। पंक्ति को फिर से पढ़ते एक बार। ओ मैं जानी कवित अस कीन्हा मकू यह रे जगत में चिन्हा। तो ये पंक्ति है जायसी की। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 119, तो प्रश्न में पूछा गया है किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह किया गया है? प्रश्न है किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह किया गया है? तो ये किया गया है पद्मावत में। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 120, तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? तो बताना है कि जो सूफी काव्यों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो ये होगा ब्रजभाषा का प्रयोग। जो सूफी काव्य है इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, अपितु अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। बाकी जो सूफी काव्यों की विशेषता है उन्हें देखते हैं। रहस्यवादी भावना, ये सूफी काव्य की विशेषता है। हिंदू संस्कृति का चित्रण, ये भी है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति, ये भी है। ये तीनों विशेषताएं सूफी काव्य की हैं। अगला प्रश्न है 121, तो प्रश्न में पूछा गया है किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का जिक्र किया है? तो ये किया है बनारसी दास के द्वारा। जो बनारसी दास है इन्होंने अपनी आत्मकथा में मधुमालती और मृगावती का जिक्र किया था। अगला प्रश्न है 122, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जायसी के गुरु का नाम बताइए। तो जो जायसी के गुरु का नाम अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है तो यहाँ पर सही विकल्प होगा सी, शेख मोहिदी। जो शेख मोहिदी थे ये जायसी के गुरु थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 123, आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासन काल में लिखी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये लिखी थी बाबर के काल में। प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे। आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने बाबर के शासनकाल में लिखी थी। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 124, पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिलती हैं? तो ये मिलती हैं फारसी में। बी सही विकल्प होगा। जो पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां फारसी लिपि में मिलती हैं। अगला प्रश्न है 125, मोही का हंससी की कोह रही पंक्ति किस कवि की है? तो जी ये पंक्तियां हैं, ये हैं जायसी की। तो इन पंक्तियों का तात्पर्य है, हे राजन तुम मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले कुम्हार पर। ये पंक्तियां जायसी के द्वारा शेरशाह सूरी को उस समय कही थी जब शेरशाह सूरी जायसी के शरीर के स्ट्रक्चर को देखकर उन पर हंस रहा था। तो इन पंक्तियों के कहने के पश्चात शेरशाह सूरी बहुत लज्जित हो गया था और उन्होंने उनका सम्मान करना शुरू कर दिया था। तो ये पंक्तियाँ जायसी के द्वारा शेरशाह सूरी को कही थी। इसे आप याद रखना।